अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अ, आज जो हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का, वो है एंट्रोपी। ठीक है, आज हम एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी का डिफिनेशन क्या है। ठीक है, तो आज जस्ट हम जनरल बात करेंगे कि एंट्रोपी क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में भी हम मतलब इसको काफ़ी डिटेल से फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एंट्रोपी का डिफिनेशन लिख देता हूँ कि एंट्रोपी क्या होती है। ठीक है, तो एंट्रोपी को हम लिखते हैं कि एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ randomness or disorganized of system। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब किसी सिस्टम का रैंडमनेस या डिसऑर्गेनाइज आपने फाइंड करना हो तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज होता है? उसके लिए टर्म यूज होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी किसी सिस्टम की रैंडमनेस या डिसऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइज ना हो। ठीक है, जो मतलब डिसऑर्गेनाइज हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज द रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब जब किसी सिस्टम में डिस्टर्बेंस आती है, मतलब उसमें पार्टिकल जो है एक जगह पे नहीं रहते। ठीक है, मिक्स हो जाते हैं किसी के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? ये रैंडमनेस है। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या करता है? ये किसी सिस्टम की रैंडमनेस या डिसऑर्गेनाइज को जो है वो फाइंड करता है। ठीक है, मेजर करता है। तो एंट्रोपी को आप किस तरह बोलेंगे? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्गेनाइज ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम की रेंडमनेस को फाइंड करना के लिए जो टर्म यूज होता है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। ठीक है, तो इस डिफिनेशन पे हम बाद में आएंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, पहले आपको मैं बताता हूँ कि स्पॉन्टेनियस आपने पढ़ा होगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है। ये आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है वो जो अकर होता है वो खुद से। ठीक है, विच अकर इटसेल्फ। ठीक है, ये आपको पता होगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है? विच अकर एट सेल्फ, मतलब जो खुद ब खुद होता हो। ठीक है, या आप उसको थोड़ा सा जो है वो कर ले, मतलब थोड़ा सा पुश कर ले। ठीक है, और वो प्रोसेस हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में आपको पता होगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? विच अकर एट सेल्फ, जो खुद ब खुद होता हो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा, फिर आप देखिए मैंने आपको बात की थी कि नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं, ये आपको मैंने पहले भी कहा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो नेचर का लॉ है। ठीक है, किस तरह का नेचर का लॉ है? क्योंकि ये सारा जो है स्पॉन्टेनियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर नेचर में मतलब ही होते हैं। ठीक है, जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही होते हैं। तो नेचर के जो प्रोसेस होते हैं नेचर के, वो क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, मतलब जब किसी प्रोसेस में जो कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो। ठीक है, तो उस प्रोसेस का मतलब होता है कि इसमें क्या हो रहा है? इसमें रैंडमनेस जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, जिस सिस्टम की रैंडमनेस इंक्रीज हो रही हो हम क्या कहते हैं? ये प्रोसेस क्या है? ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका? कि मतलब नेचर में जो सारे प्रोसेस होते हैं वो कौन से प्रोसेस होते हैं? वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जिसमें रैंडमनेस जो है वो क्या हो रही हो? इंक्रीज हो रही हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिखा है इन नेचर द प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस इन विच रैंडमनेस इंक्रीजेस। ठीक है, नेचर में जो प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं और जिसमें रैंडमनेस जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, रैंडमनेस क्या होती है? उसमें इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हम किसी सिस्टम की, हमें किस तरह से पता चलेगा कि इस ये सिस्टम स्पॉन्टेनियस है ये प्रोसेस। ठीक है, या इसमें जो रैंडमनेस है वो कितनी है? ठीक है, रैंडमनेस आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, रैंडमनेस क्या होती है? रैंडमनेस होती है किसी सिस्टम की डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब रैंडमनेस का मतलब दूसरा मतलब क्या होता है? डिसऑर्गेनाइज। जो सिस्टम डिसऑर्गेनाइज हो जाए उसको क्या बोलते हैं? ये रैंडमनेस में है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें गैस है, एक दूसरा कंटेनर है इसमें भी गैस है। ठीक है, डिफरेंट गैसेस है दूसरे एक दोनों में।
आप दोनों को क्या करें, एक दोनों को मिला लें, ठीक है। ये आपको मैंने सेकंड नाम भी कहा था कि आप जब दोनों गैसेस को मिलाते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक इस फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आपने इसको नहीं किया, ये खुद ब खुद हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो गया, इसमें डिसऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, मतलब ये क्या हो गया, रैंडमनेस हो गई, ठीक है। इसमें इसमें रैंडमनेस आ गई, सिस्टम को अभी आप देख लें, इसमें रैंडमनेस आपके पास आ गई है, मतलब ये डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया ये सिस्टम। पहले क्या था, एक सिलेंडर में आपने गैस रखा था, ठीक है, फिर आपने दूसरे सिलेंडर में गैस रखा, दोनों गैस क्या आते हैं, डिफरेंट थे एक दूसरे से, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने दोनों को जो है एक साथ मिला लिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप देखें, इस प्रोसेस को आपने नहीं किया, ये खुद ब खुद प्रोसेस हुआ है, ठीक है। इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है, दोनों गैसेस, डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है। तो आप देखें सिस्टम क्या हुआ है, सिस्टम जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, जिसको हम रैंडमनेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर हम किसी सिस्टम की रैंडमनेस को फाइंड करेंगे, तो उस रैंडमनेस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको इन्होंने नाम दिया एंट्रोपी का, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या करता है, एंट्रोपी मेजर करता है किसी सिस्टम के रैंडमनेस को या किसी सिस्टम के डिसऑर्गेनाइज्ड को, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, क्या बात मैं कर रहा था कि नेचर में जो सारे प्रोसेस होते रहे हो रहे थे वो स्पॉन्टेनियस थे, ठीक है। उसका मतलब क्या था कि उसमें रैंडमनेस आ रही थी, मतलब वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो रहे थे सिस्टम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अगर हमने किसी सिस्टम की रैंडमनेस को फाइंड करना है, मेजर करना है, ठीक है, या हमने किसी सिस्टम को फाइंड करना है कि उस वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। किसी सिस्टम के रैंडमनेस को फाइंड करने के लिए इन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करवाया, जिस टर्म को इन्होंने नाम दिया एंट्रोपी का, ठीक है। तो एंट्रोपी को इसलिए कहते हैं कि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिस या रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। ये क्या करता है, किसी सिस्टम के रैंडमनेस को फाइंड करता है, ठीक है। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, ठीक है, रैंडमनेस ऑफ सिस्टम यहाँ पे। तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी मेजर करती है कि किसी सिस्टम में रैंडमनेस क्या है, मतलब वो सिस्टम कितना डिसऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो एंट्रोपी का यही मतलब होता है, ठीक है। तो एंट्रोपी तो है, आपको जनरल समझ आ गया होगा कि एंट्रोपी क्या है, ठीक है। एंट्रोपी क्या करता है, ये किसी सिस्टम के रैंडमनेस को जो है वो मेजर करता है, मतलब किसी सिस्टम में जो है वो रैंडमनेस आई हो, कोई सिस्टम जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हुआ, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि अगर आप एक कि अगर आप किसी एक सिस्टम को ले लें, एक दूसरे सिस्टम को ले लें, ठीक है, दोनों सिस्टम में अलग अलग मतलब डिफरेंट तरह के गैसेस डाल लें, ठीक है। फिर आप क्या कर लें, दोनों को मिला लें, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें रैंडमनेस आएगी, ठीक है, मतलब वो गैसेस के मालिक्यूल जो है वो क्या हो जाएंगे, डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस डिसऑर्गेनाइजेशन या इस रैंडमनेस को मेजर करने के लिए कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसको इन्होंने नाम दिया एंट्रोपी का, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या करता है, किसी सिस्टम के रैंडमनेस को फाइंड करता है, ठीक है। एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एस से, ठीक है, सिंबल एस से एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एंट्रोपी तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अ, फिर दूसरी बात यह है कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी एंट्रोपी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब क्या है इसका, मतलब इसके कुछ मतलब सिग्निफिकेंस के कोई कोई भी एप्लीकेशंस, मतलब इसके कोई एप्लीकेशंस भी नहीं है एंट्रोपी के, ठीक है। तो एंट्रोपी जिस तरह मैंने आपको कहा था एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी की भी कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं थी, ठीक है। इस तरह एंट्रोपी भी है, एंट्रोपी की कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। क्या मतलब है इसका, मतलब यह है इसका कि आप किसी सिस्टम की एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते, मतलब ठीक है, कि आप किसी सिस्टम की एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस किस चीज़ के है, सिग्निफिकेंस है चेंज इन एंट्रोपी की, ठीक है। आप किसी सिस्टम की एंट्रोपी को फाइंड करना चाहे तो आप उसके एंट्रोपी को फाइंड नहीं कर सकते, आप उसकी चेंज इन एंट्रोपी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी सिस्टम की एंट्रोपी को फाइंड नहीं कर सकते, हम हमेशा उसकी चेंज इन एंट्रोपी को फाइंड करते हैं, जिस तरह मैंने पोटेंशियल एनर्जी कहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी कहा था, ठीक है। मैंने आपको एंथैल्पी में भी कहा था, अभी आपको एंट्रोपी में कह रहा हूँ, ठीक है, कि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी
जो है आप किसी चीज़ के मेजर नहीं कर सकते हैं। आप क्या मेजर कर सकते हैं, आप चेंज इन एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं। अगर आपके किसी सिस्टम की एंट्रोपी को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप उस सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एंट्रोपी में क्या बात कर रहा था कि एंट्रोपी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब ये है इसका कि आप किसी सिस्टम की एंट्रोपी को जो है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप चेंज इन एंट्रोपी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और चेंज इन एंट्रोपी को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एस से, ठीक है। डेल्टा एस क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। तो आप किसी सिस्टम की एंट्रोपी को फाइंड नहीं कर सकते, आप हमेशा चेंज इन एंट्रोपी को फाइंड करेंगे, ठीक है। और चेंज इन एंट्रोपी को आप किस तरह लिखेंगे, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, ठीक है। जब किसी सिस्टम का चेंज आप देखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई। एस एफ यहाँ पे क्या है, फाइनल एंट्रोपी, ठीक है। एस आई यहाँ पे क्या है, इनिशियल एंट्रोपी, ठीक है। तो किसी सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई, ठीक है। फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपने किसी सिस्टम को चेक करना है कि वो सिस्टम क्या है, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, ठीक है। आपने किसी सिस्टम को फाइंड करना है कि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नहीं, ठीक है। या आपने चेक करना है कि उसमें रैंडमनेस कितनी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, चेंज इन एंट्रोपी ये टर्म को यूज़ करेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई, ठीक है। तो अगर आप किसी सिस्टम की एंट्रोपी को, अगर आप किसी सिस्टम की रैंडमनेस को फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप उसमें देख ले कि उसमें एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज तो नहीं हो रही। अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब किसी सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर आप मैं आपसे पूछूं कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोसेस आप ले लें, ठीक है, कोई भी प्रोसेस आप ले लें, फॉर एग्जांपल फ्रॉम ए टू बी, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। या कोई भी प्रोसेस हो और मैं आपसे कहूँ कि इस सिस्टम का आप एंट्रोपी को फाइंड कर लें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप जब उसका देखेंगे कि उसकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मतलब ये है कि उसकी फाइनल एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा है और उसकी इनिशियल एंट्रोपी जो है वो कम है, ठीक है। तो अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम जो है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो रैंडमनेस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसमें जो रैंडमनेस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब किसी सिस्टम में रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ये आपको समझ आ गया कि अगर किसी सिस्टम में रैंडमनेस बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि वो प्रोसेस क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जो है उसकी एंट्रोपी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर किसी सिस्टम में आप देखें कि उसका जो रैंडमनेस है वो बढ़ रहा है, ठीक है, या आप इस तरह बोल सकते हैं कि अगर आप किसी सिस्टम का देख लें कि उसकी जो एक चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उस सिस्टम में रैंडमनेस जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको मैं यही बात कर रहा था कि अगर आपने किसी सिस्टम की किसी प्रोसेस को आपने फाइंड करना है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, आप सिस्टम को चेक कर ले कि उस सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है कि नहीं। अगर उस सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि उस सिस्टम में रेंडमनेस जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसमें रेंडमनेस ज़्यादा है। उसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या करता है, ये मेजर करता है कि ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि अगर आपने किसी सिस्टम को चेक करना है कि वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, ठीक है, कोई प्रोसेस आपने चेक करना है कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, आपने क्या करना है, आप देख ले कि अगर उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसका मतलब होगा कि उसमें रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, उसमें रैंडमनेस बढ़ रही है। उसका मतलब होगा कि वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी का यही सिग्निफिकेंस है कि आप किसी सिस्टम को फाइंड कर सकते हैं, किसी प्रोसेस को, कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, ठीक है। या अगर आपने चेक करना हो कि वो प्रोसेस क्या है, रेंडमनेस उसमें बढ़ रही है कि नहीं,
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उस एंट्रोपी, उसके चेंज इन एंट्रोपी को फाइंड कर लें। तो अगर उसकी चेंज इन एंट्रोपी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसका मतलब यह है कि वो सिस्टम क्या है, उस सिस्टम में रैंडमनेस जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, उस सिस्टम में डिसऑर्गेनाइज जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें से थोड़ा और भी बात करते हैं जनरल। अगर किसी सिस्टम में चेंज इन एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव हो, ठीक है, मतलब कोई प्रोसेस जो है वो क्या हो, अगर कोई सिस्टम जो है वो, कोई प्रोसेस जो है वो क्या हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, कोई प्रोसेस क्या हो, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, तो उसकी जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, या आपको मैं इस तरह से लिखता हूँ कि अगर कोई सिस्टम या कोई प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो और वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, ठीक है, मतलब ये है कि उसमें रैंडमनेस जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, जब कोई सिस्टम, जब कोई प्रोसेस क्या हो, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, ठीक है, तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी को आप किस तरह लिखेंगे, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई होती है। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी आपको पहले भी कहा कि फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी क्या होती है, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, ठीक है, तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी को आप किस तरह लिखेंगे, एस एफ माइनस एस आई आई। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है कि उसमें रैंडमनेस क्या है, बढ़ रही है। रैंडमनेस जब बढ़ रही है उसका मतलब क्या है कि उसकी फाइनल एंट्रोपी जो है वो इनिशियल एंट्रोपी से ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी चेंज इन एंट्रोपी जो है वो क्या होगी, उसकी चेंज इन एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी सिस्टम को, अगर कोई प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, मतलब उसमें रैंडमनेस बढ़ रही हो, तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है, आप लिखते हैं एस एफ माइनस एस आई। ठीक है, तो अगर कोई किसी सिस्टम में रैंडमनेस बढ़ रहा है, उसका मतलब क्या है कि उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, तो जब रैंडमनेस उसमें बढ़ रहा है, उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, तो उसकी फाइनल एंट्रोपी इनिशियल एंट्रोपी से ज़्यादा होगी ना। तो अगर आप यहाँ पे किसी से टर्म को यहाँ पे यूज़ कर लें, मतलब फॉर एग्जाम्पल फाइनल एंट्रोपी आपके पास 6 आई है, ठीक है, और आपकी जो इनिशियल एंट्रोपी थी वो क्या थी, 3 थी। ठीक है, तो 6 माइनस 3, तो वो कौन सा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी जब कोई प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, मतलब उसमें रैंडमनेस जो है वो ज़्यादा हो रही है। उसका मतलब ये है कि उसकी जो चेंज इन एंट्रोपी है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, मतलब इंक्रीज हो रही है। मैं फिर से बताता हूँ आपको कि अगर आपको कोई प्रोसेस नज़र आ रहा है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, तो उसकी एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्यों क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि जब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो उसका मतलब होता है कि वो उसमें रैंडमनेस बढ़ रही है। तो जब किसी सिस्टम में रैंडमनेस बढ़ता है तो उसकी एंट्रोपी जो है, चेंज इन एंट्रोपी, वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आप देखें जब आपकी एंट्रोपी जो है वो फाइनल इनिशियल से ज़्यादा हो, तो अगर आप फाइनल को इनिशियल से माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो आपकी जो चेंज इन एंट्रोपी होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, और उसकी चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी हमेशा नेगेटिव रहती है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो फाइनल एंट्रोपी होती है वो इनिशियल एंट्रोपी से कम होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है, मैं आपको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद ना हो। ठीक है, मतलब जिसको करने के लिए आपको कुछ करना पड़े। ठीक है, तो वो प्रोसेस कौन सा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है, जो खुद ब खुद होता हो, तो नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा, उसके अपोजिट। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद ना हो। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, तो चेंज इन एंट्रोपी को आप क्या लिखते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई। ठीक है, तो अगर कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो, इसका मतलब ये है कि उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जब किसी सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है उसका मतलब ये है कि उसकी फाइनल एंट्रोपी इनिशियल एंट्रोपी से कम है। ठीक है, तो अगर उसकी फाइनल एंट्रोपी इनिशियल एंट्रोपी से कम है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट निगेटिव में आएगा ना। तो जब जब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी हमेशा निगेटिव रहती है। ठीक है,
अच्छा, अगर एक प्रोसेस हो, मतलब एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो, आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को देख लें। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? आपको मैंने पहले भी कहा था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर कोई प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल हो, ठीक है, अगर कोई प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल हो, फॉर एग्जांपल ये एक गैस का कंटेनर है, ठीक है, जिसमें ए गैस है, ठीक है, ये दूसरा कंटेनर है जिसमें बी गैस है, ठीक है, ये प्रोसेस हुआ है, ठीक है, ए से बी तक, ठीक है, फिर ये वापस प्रोसेस बी से ए तक वापस आया, ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन सा था जब ये ए से बी तक गया? ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, ठीक है। जब बी से ए वापस आ गया, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, ठीक है। तो आप इस सिस्टम को देख ले, ये क्या है? ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर इस तरह के सिस्टम आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, जो रिवर्सिबल है, मतलब जो स्पॉन्टेनियस खुद ए से बी भी गया हो, ठीक है, और बी से ए भी आया हो, इसका मतलब क्या है कि वो प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर इस तरह के सिस्टम की आपसे कोई पूछे कि किसी रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी क्या होगी, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, तो चेंज इन एंट्रोपी को आप एस एफ माइनस एस आई लिखते हैं, ठीक है। ये एक सिस्टम है ए, ठीक है, जिसमें ए गैस है, ठीक है, ये दूसरा सिस्टम है जिसमें बी गैस है, ठीक है। ये गैस जो है ये ए से बी तक गया, ठीक है, फिर वापस बी से आया, ठीक है, तो ए से बी तक जा जब गया तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो बी से ए जब वापस आया तो ये क्या? ये फिर से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो आप इस प्रोसेस को देख लीजिए कौन सा प्रोसेस है? ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपसे कोई पूछे कि इस सिस्टम की, मतलब जब कोई सिस्टम जो है वो या कोई प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उस रिवर्सिबल प्रोसेस की चेंज इन एंट्रोपी को आप क्या लिखेंगे? ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है? डेल्टा एस इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, ये प्रोसेस ए से बी तक गया, ठीक है, फिर वापस बी से आया, ठीक है, तो इसके एंट्रोपी में चेंज आया होगा, इसके एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पे भी स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो इसके फाइनल एंट्रोपी इनिशियल एंट्रोपी की इक्वल होगी, ठीक है। तो जब फाइनल एंट्रोपी इनिशियल की इक्वल होगी तो इसके चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। तो आप हमेशा ये याद रखें कि किसी हर जब कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी हमेशा जीरो होती है, ठीक है। तो यही आपको मैं समझा रहा था, ये थोड़ा सा छोटा सा टर्म, ठीक है। ये बाद में हम रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी जो होती है उसको हम बाद में डिटेल से भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जस्ट ये बता रहा था कि किसी रिवर्सिबल प्रोसेस की चेंज इन एंट्रोपी को आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो हर रिवर्सिबल प्रोसेस की चेंज इन एंट्रोपी हमेशा जीरो होती है, ठीक है, क्योंकि जब कोई प्रोसेस रिवर्सिबल हो, ठीक है, तो उसकी एंट्रोपी में कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो जब एंट्रोपी में चेंज ही नहीं आएगा तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? जीरो होगी। फाइनल एंट्रोपी इनिशियल की इक्वल हो जाएगी। तो जब फाइनल इनिशियल की इक्वल हो जाएगी तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी प्रोसेस, किसी रिवर्सिबल प्रोसेस की चेंज इन एंट्रोपी हमेशा जीरो रहती है, ठीक है। किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस की चेंज इन एंट्रोपी हमेशा क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि उसमें फाइनल एंट्रोपी इनिशियल एंट्रोपी की इक्वल होती है, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर हम सम कुछ नोटेबल पॉइंट्स लिखते हैं, जिस तरह आपको मैंने इंथैल्पी में लिखा था, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में हमने लिखा था, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पे भी बात करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या कुछ नोटेबल पॉइंट्स है अबाउट एंट्रोपी। तो नोटेबल पॉइंट्स क्या है एंट्रोपी के? सम नोटेबल पॉइंट्स, सबसे पहले पॉइंट ये है कि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या है? ये आपको मैंने पहली बार बहुत बार बताया कि स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है। मैं आपको फिर से भी आपको यहाँ पे बताता हूँ। एंट्रो स्टेट फंक्शन का मतलब होता है, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन मतलब ये होता है कि जिसका चेंज सिर्फ ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जिसका चेंज सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है या इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं कि ये टर्म एक
स्टेट फंक्शन है, ठीक है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, जिसका चेंज जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन वो होता है जिसका चेंज सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसका चेंज पाथ पे डिपेंड नहीं करता। हम कहते हैं वो प्रोसेस क्या है, वो फंक्शन क्या है, वो एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन है, इसका चेंज जो है वो फाइनल इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। या आप इसके आपको मैंने कई बार एग्जांपल भी दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये एक प्रोसेस है, आप ए से बी तक गए, ठीक है, इस रास्ते से पाथ 1 से, ठीक है, फिर आप ए से बी तक गए इस रास्ते से पाथ 2 से, ठीक है, फिर आप गए इस रास्ते से पाथ 3 से, ठीक है, ये पाथ 3 है। तो अगर इन तीनों की चेंज इन एंट्रोपी को आप फाइंड कर लें, तो इन तीनों की चेंज इन एंट्रोपी जो है वो क्या होगी? सेम होगी। आप इस तरह बोल सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी ऑन फर्स्ट इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑन सेकंड पाथ इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ थर्ड पाथ, ठीक है। तो इसकी जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। आप यहाँ पे देखिए ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। यहाँ पे आप देखिए इनिशियल क्या है ए, फाइनल क्या है बी। इस पाथ से आप देख ले सेकंड पाथ से, यहाँ पे इनिशियल क्या है ए, फाइनल क्या है बी। थर्ड पाथ से आप देख ले इनिशियल क्या है ए, फाइनल क्या है बी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें इनिशियल और फाइनल पॉइंट तीनों में क्या है? सेम सेम है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन जब होते हैं जिसका चेंज जो है वो सिर्फ क्या करता है? इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी का चेंज पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप देख लें और इस प्रोसेस का आप चेंज इन एंट्रोपी को आप बता दें, ठीक है, हर बात की चेंज इन एंट्रोपी आपने बतानी है। तो आप क्या लिखेंगे? एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। तो इन तीनों पाथ की चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी ऑन फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑन सेकंड पाथ इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑन थर्ड पाथ, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है जिसका चेंज सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी पाथ की चेंज इन एंट्रोपी को आप निकाल लें तो वो दूसरे पाथ के क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। फिर दूसरा, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? चेंज इन एंट्रोपी change in entropy in a cyclic process is always zero, ठीक है। मतलब आप अभी आपको मैंने कहा ना कि एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या कर रहा हूँ, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि वो जिस जगह से गया था वापस उसी पाथ पे उसी जगह पे आए, मतलब एक क्लोज पाथ में है, ठीक है। तो उस तरह की प्रोसेस की चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है? हमेशा जीरो रहती है, ठीक है। आप लिखते हैं ना चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई, ठीक है। तो ये फाइनल एंट्रोपी है, ये इनिशियल एंट्रोपी है, ठीक है। तो आप देखिए जब कोई प्रोसेस क्या हो, साइक्लिक प्रोसेस हो, मतलब क्लोज पाथ में हो, तो उसका मतलब ये है कि उसकी फाइनल एंट्रोपी इनिशियल एंट्रोपी की इक्वल होती है, ठीक है। तो जब फाइनल एंट्रोपी इनिशियल एंट्रोपी की सेम हो जाए तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, ये ठीक है, या चेंज इन एंट्रोपी क्लोज पाथ में हमेशा क्या रहती है? जीरो रहती है। इस तरह आपको मैंने एंथैल्पी के बारे में भी कहा था कि एंथैल्पी की चेंज क्या होती है? चेंज इन एंट्रोपी इन साइक्लिक प्रोसेस हमेशा क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, ये ऑलवेज होगा। चेंज इन एंट्रोपी इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है चेंज इन एंट्रोपी इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी सिस्टम के एंट्रोपी में चेंज नहीं आ रहा, मतलब कोई प्रोसेस जो है वो साइक्लिक प्रोसेस है, क्लोज पाथ में हो रहा है, ठीक है। तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? चेंज इन एंट्रोपी हमेशा जीरो रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल आप ए से बी तक गए हैं, ठीक है, ये ए पोजीशन से बी तक गए, ठीक है।
इनिशियल पोजीशन आपका ए है, फाइनल आपका बी है, फिर आप वापस आए बी से ए तक, ठीक है, तो आप ए से बी तक गए थे, फिर आप बी से ए तक वापस आ गए, ठीक है। तो आपको मैंने अभी कहा कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए पाथ तो डिफरेंट है, लेकिन एंट्रोपी तो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इनिशियल क्या है आपका ए, फाइनल क्या है आपका ए, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल ये आपका सेम हो गए, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, चेंज इन एंट्रोपी हमेशा आपकी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो यही बात मैं कर रहा था कि अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस हो, ये क्या है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, क्लोज पाथ में है, ठीक है। जिस जगह से आप गए थे वापस उसी जगह पे आ गए, उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो एंट्रोपी का जो चेंज है वो साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इसका ये था, ठीक है। चल इसमें क्या है कि एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये आपको मैंने एंथैल्पी में भी कहा था कि एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो चीज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, मतलब आप जितना अमाउंट लेंगे उसका, उसकी एंट्रोपी जो है वो इतनी चेंज होगी। जिस तरह आपको मैंने एंथैल्पी में कहा था कि एंथैल्पी आप जब लेंगे, तो अगर आप किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाते हैं तो उसकी एंथैल्पी क्या होगी, चेंज होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर आप अमाउंट को बढ़ा रहे हैं किसी सिस्टम के अमाउंट, किसी सिस्टम में आप किसी मॉलिक्यूल्स के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई सिस्टम है, ठीक है, उसमें आप मॉलिक्यूल्स के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, उसकी एंट्रोपी उसके साथ जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर आप किसी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स को कम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें से आप मालिक्यूल्स को ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, उसके साथ डिक्रीज होगी, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आप किसी सिस्टम को मालिक्यूल्स दे रहे हैं, मतलब उसमें आप मालिक्यूल्स का नंबर जो है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर आप किसी सिस्टम से मालिक्यूल्स को ले रहे हैं, ठीक है, उसमें मालिक्यूल्स को डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को कम कर रहे हैं उस सिस्टम में, उसका मतलब ये होगा कि उसकी एंट्रोपी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज्ड होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। जितना आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेंगे उतना आपकी एंट्रोपी जो है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो चीज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हो वो हम कहते हैं कि ये एक चीज़ क्या है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये इसके कुछ नोटेबल पॉइंट थे, ठीक है, तीन। सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा आपको मैंने क्या कहा कि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा जीरो रहती है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं, ठीक है। तो उसकी साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। तीसरा आपको मैंने क्या कहा कि एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे एंट्रोपी की, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हम किस चीज़ की बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन में हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करेंगे। किस चीज़ की बात करेंगे हम, मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करेंगे। मैथमेटिकल डेफिनेशन का मतलब क्या है कि एंट्रोपी का या चेंज इन एंट्रोपी का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सी बात करेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है, कि चेंज इन एंट्रोपी का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। मैथमेटिकल मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। तो आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, ठीक है, आप एंट्रोपी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने वो भी कहा था कि एंट्रोपी क्या है, मेजर ऑफ द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम है, ठीक है। इस तरह आप इसको मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ एंट्रोपी, कि मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ एंट्रोपी क्या है, ठीक है।
तो एंट्रोपी को हम क्या लिखते हैं मैथमेटिकली हम लिखते हैं चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। ये क्या होता है, मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ एंट्रोपी है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एस तो आपको पता होगा, डेल्टा एस यहाँ पे क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा क्यू यहाँ पे क्या है, चेंज इन हीट। टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, ये क्या है, हीट। ठीक है, चेंज इन हीट। टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, अच्छा, एंट्रोपी के मैथमेटिकली दो डिफिनेशन है। एक मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है ऑफ एंट्रोपी। इसका मतलब ये है कि चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, ये क्या है, ये एंट्रोपी का मैथमेटिकल डिफिनेशन है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन हीट है। ठीक है, टेम्परेचर टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, अच्छा, अगर किसी सिस्टम में, अगर आपने किसी सिस्टम को हीट दिया है, ठीक है, मतलब ये है कि सब कोई सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है। ठीक है, तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी को हमेशा आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका जो हेड हीट आप उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जब उसको हीट दे रहे हैं तो उसकी हीट जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी ना, मतलब वो क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, मतलब कोई सिस्टम जो है वो हीट गेन कर रहा है, तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि उसका जो चेंज है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जब उसका चेंज है वो ज़्यादा हो रहा है हीट का, तो उस वो क्या होगी, हीट आप उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हीट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर आप इस टर्म को पॉजिटिव कर लें तो यह क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यही बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, मतलब वो सिस्टम क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है। तो वो हीट गेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको आप पॉजिटिव हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि उसकी चेंज इन एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो जब कोई सिस्टम हीट गेन कर रहा हो तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, दूसरा, अगर कोई सिस्टम, किसी सिस्टम से आप हीट को ले रहे हैं। ठीक है, कोई सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, हीट लूज कर रहा है। तो जब कोई सिस्टम हीट लूज कर रहा होगा तो इसमें हीट जो है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हीट को आप कम कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अगर आप इस टर्म को नेगेटिव कर लें, चेंज इन हीट को, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर आप किसी सिस्टम से, या कोई सिस्टम जो है वो हीट को लूज कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि उसमें हीट कम हो रहा है, हीट निगेटिव में जा रही है, उसका मतलब यह है कि उसकी चेंज इन एंट्रोपी क्या हो रही है, निगेटिव होगी। ठीक है, उसकी चेंज इन एंट्रोपी डिक्रीज होगी, चेंज इन एंट्रोपी उसकी निगेटिव में आएगी। ठीक है, तो अगर कोई सिस्टम हीट को लूज कर रहा है तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव में आएगी, और अगर कोई सिस्टम हीट गेन कर रहा है, आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो यही दो बातें थी। दूसरा, इसका डिफिनीशन क्या है, मैं आपको स्टार्ट में कहा था कि मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, तो मैथमेटिकली एंट्रोपी की दो डिफिनीशन है। ठीक है, फर्स्ट ये है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। फिर आपको मैंने ये कहा कि डेल्टा एस पॉजिटिव कब होगा और डेल्टा एस नेगेटिव कब होगा। ठीक है, ये एंट्रोपी जो है ये किसके लिए होगी, जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो एंट्रोपी या चेंज इन एंट्रोपी का डिफिनीशन, ये मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। ये चेंज इन एंट्रोपी का डिफिनीशन तब होगा जब आपका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उसके लिए आपने चेंज इन एंट्रोपी का जो डिफिनीशन यूज़ करना है वो आपने ये यूज़ करना है। जब किसी सिस्टम की टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा हो, जब किसी सिस्टम की टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो, तो उसका चेंज इन एंट्रोपी मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, फिर हम दूसरे की बात करते हैं कि जब हमारे पास टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो, टेम्परेचर डज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ये तो हो गया कि जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो मैथमेटिकली उसकी चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी होगी। ठीक है, तो अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं हो, ठीक है, टेम्परेचर डज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अगर किसी सिस्टम का
टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ना हो, तो आप चेंज इन एंट्रोपी को मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे डेल डी एस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, फिर आप इसका क्या करें, इंटीग्रेशन कर ले, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, एस। ठीक है, सॉरी, आप क्या लिखेंगे, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, या आप छोटी एंट्रोपी को लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो तो ये डिफिनीशन आपने लिखनी मैथमेटिकली। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो, टेम्परेचर डज नॉट कांस्टेंट, तो आप चेंज इन एंट्रोपी को क्या लिखेंगे, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसके लिमिट्स यहाँ पे क्या होंगे, एंट्रोपी के एस आई एस एफ। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी के लिमिट्स एस आई से एस एफ तक हो गए, ये इसके लिमिट होंगे, इनिशियल एंट्रोपी, फाइनल एंट्रोपी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एस आई एस एफ डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर लें डी एस का, तो डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, एस। ठीक है, लिमिट्स इसके एस आई एस एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, यहाँ पे लिमिट्स को पुट कर ले तो ये हो जाएगी एस एफ माइनस एस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, एस एफ माइनस एस आई यहाँ पे क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। तो एस एफ माइनस एस आई की जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो यही बात मैं कर रहा था कि अगर आपके पास किसी सिस्टम की या किसी प्रोसेस की टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ना हो, टेम्परेचर डज नॉट कांस्टेंट, तो आप कौन सा डिफिनेशन यूज करेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको समझ आ गई होगी कि मैथमेटिकली हम एंट्रोपी को दो तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हम लिखेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी डी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी होगी। ठीक है, फिर अगर किसी सिस्टम की टेम्परेचर जो है वो क्या हो, कांस्टेंट ना हो। ठीक है, जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ना हो तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो ये दो बातें आप याद रखें मैथमेटिकल डिफिनीशन में। ठीक है, कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आपने ये डिफिनीशन लिखनी है। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो आपने ये डिफिनीशन लिखनी है। तीसरी बात आपने कौन सी याद करनी है, तीसरी बात आपने यहाँ पे ये याद करनी है कि जब कोई सिस्टम हीट गेन करता है तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, जब कोई सिस्टम हीट लूज करता है तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी निगेटिव होगी। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे इसका यूनिट मैं आपको बताता हूँ, फिर यहाँ पे ये लेक्चर जो है वो आप कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे एंट्रोपी के बारे में। तो यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट एस आई यूनिट एंट्रोपी का होता है जूल पर मोल, सॉरी जूल पर किल्वन और जूल पर मोल किल्वन। ठीक है, आप इसके दो यूनिट्स लिख सकते हैं। यूनिट क्या होंगे इसके, इसका फर्स्ट यूनिट जो होगा वो क्या होगा, जूल पर किल्वन। ठीक है, आप इसका यूनिट जूल पर केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप लिख सकते हैं जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप में क्वेश्चन में किस तरह से आप पूछ रहे हैं कि आपका यूनिट जो है वो किस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका यूनिट जूल पर केल्विन भी लिख सकते हैं या जूल पर मोल केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आया, डेल्टा एस मैंने क्या लिखा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे नंबर भी आ रहा है एन, ठीक है, इस तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाई एन टी। ठीक है, तो फिर आप लिख सकते हैं जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो ये दोनों इसके यूनिट्स हैं। ये कहाँ से आया है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है,
हीट का यूनिट क्या होता है जूल, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है केल्विन, ठीक है। तो एंट्रोपी का यूनिट क्या होगा जूल पर केल्विन, ठीक है। तो आज के लिए ये भी ऑफ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।